ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, आपका खुद का गुस्सा है। हर नए ट्रेडर की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जब वो मार्केट से हारने के बाद तुरंत उस नुकसान की भरपाई करने के लिए दोबारा ट्रेड करता है। और यही शुरुआत होती है रिवेंज ट्रेडिंग की। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जिसमें फंसकर लाखों नए ट्रेडर अपनी मेहनत की पूंजी गंवा बैठते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शुरुआती ट्रेडर बदले की ट्रेडिंग यानी रिवेंज ट्रेडिंग क्यों करते हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं, भावनाओं, अनुभव की कमी और मनोवैज्ञानिक दबाव के स्तर पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपको ऐसे ही ट्रेडिंग से जुड़े गहन और प्रैक्टिकल ज्ञान पसंद आते हैं तो चैनल सबसे बड़ा बाजार शेयर बाजार को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये हमें और ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अब आगे बढ़ते हैं। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में पैसा गंवाता है तो उसके मन में एक दर्द, एक झटका पैदा होता है। ये झटका केवल पैसों का नहीं होता, ये ईगो का भी होता है। हर इंसान को अपनी गलती मानना मुश्किल लगता है। ट्रेडिंग में जब कोई नुकसान होता है तो शुरुआती ट्रेडर को लगता है कि मार्केट ने उसे गलत साबित कर दिया। वो सोचता है, मैं सही था, बस टाइमिंग गलत थी। और इसी सोच के साथ वो तुरंत फिर से ट्रेड करता है ताकि साबित कर सके कि उसकी पहली सोच सही थी। ये ट्रेड कोई रणनीति के आधार पर नहीं, बल्कि भावनाओं के आधार पर किया जाता है। और यहीं से शुरू होता है रिवेंज ट्रेडिंग का सिलसिला। नए ट्रेडर्स अक्सर सोचते हैं कि अगर उन्होंने 1000 रुपये का नुकसान किया है तो बस एक सही ट्रेड से वो वापस पा लेंगे। ये सोच ट्रेडिंग में सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि मार्केट में नुकसान रिकवरी से नहीं, डिसिप्लिन और कंट्रोल से पूरा होता है। लेकिन जब शुरुआती ट्रेडर भावनात्मक रूप से झुलस चुका होता है तो वो हर कीमत पर उस नुकसान की भरपाई चाहता है। वो ट्रेडिंग को गेम की तरह देखने लगता है, बस एक ट्रेड सही चला तो सब वापस आ जाएगा। इस मानसिकता में वो जोखिम बढ़ा देता है, स्टॉप लॉस हटाता है और ओवर ट्रेडिंग करने लगता है। इस तरह रिवेंज ट्रेडिंग उसे धीरे धीरे मानसिक थकावट और आर्थिक नुकसान की खाई में धकेल देती है। हर सफल ट्रेडर जानता है कि ट्रेडिंग में भावनात्मक नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन शुरुआत में ट्रेडर के पास ना अनुभव होता है, ना मानसिक अनुशासन। वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जबकि असल में मार्केट कभी कंट्रोल नहीं होती। ये भ्रम उसे सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैंने अभी ट्रेड नहीं किया तो मौका चला जाएगा। और यही फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट उसकी अगली गलती बन जाती है। बिगिनर ये नहीं समझता कि नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। कभी कभी सबसे अच्छा फैसला ट्रेड न करना ही होता है। लेकिन जब अंदर से बदले की भावना जल रही होती है तो दिमाग रुक नहीं पाता। वो फिर से बटन दबाता है, बिना विश्लेषण, बिना प्लान के, और नुकसान दोबारा होता है। इस तरह एक नुकसान 2 नुकसान में बदल जाता है और फिर एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। बिगिनर ट्रेडर का सबसे बड़ा भ्रम होता है कि मार्केट उसके खिलाफ है। जब भी वो नुकसान करता है तो उसे लगता है कि मार्केट ने उसे टारगेट किया है। वो भूल जाता है कि मार्केट किसी के खिलाफ या पक्ष में नहीं होती, वो सिर्फ रिएक्शन और प्रोबेबिलिटी पर चलती है। लेकिन जब नुकसान होता है तो ये एक इमोशनल अटैक जैसा लगता है। वो ट्रेड को अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई बना देता है। इस सोच के कारण वो बार बार ट्रेड करता है ताकि खुद को सही साबित कर सके। परंतु सच्चाई ये है कि मार्केट में सही या गलत नहीं होता, सिर्फ संभावनाएं यानी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। जो ट्रेडर ये नहीं समझता वो हर बार अपनी भावना का शिकार बनता है। कई नए ट्रेडर तब भी रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं जब वो कुछ ट्रेड में लगातार जीत जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मार्केट को समझ लिया है और अब वो हर स्थिति में जीत सकते हैं। लेकिन जैसे ही एक बड़ा नुकसान होता है, उनकी ओवर कॉन्फिडेंस टूट जाती है। फिर वो तुरंत उसी आत्मविश्वास को वापस पाने के लिए ट्रेड करते हैं। ये मानसिक स्थिति बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें ट्रेडर जोखिम को कई गुना बढ़ा देता है। वो अपनी पूरी कैपिटल 1 या 2 ट्रेड में झोंक देता है, और जब वो भी गलत चला जाता है तो आत्मविश्वास की जगह आता है डर और पछतावा। इस चक्र में फंसकर बिगिनर ट्रेडर का ट्रेडिंग अकाउंट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कई नए ट्रेडर मार्केट को कसीनो की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस बार किस्मत साथ दे दे तो सब वापस मिल जाएगा। लेकिन मार्केट किस्मत का खेल नहीं, नियमों का खेल है। रिवेंज ट्रेडिंग इसी भ्रम का हिस्सा है, क्योंकि जब कोई नुकसान के बाद बिना एनालिसिस के सिर्फ भावनाओं में आकर ट्रेड करता है तो वो असल में अपनी किस्मत पर दांव लगा रहा होता है। और ट्रेडिंग में जो लोग किस्मत पर भरोसा करते हैं वो लंबी दौड़ में हमेशा हारते हैं। हर शुरुआती ट्रेडर की एक गलती होती है, वो जल्दी अमीर बनने का सपना देखता है। उसे लगता है कि कुछ ही ट्रेड से वो बड़ा मुनाफा कमा लेगा। इसलिए जब नुकसान होता है तो उसका पूरा माइंडसेट हिल जाता है। वो सोचता है, इतना मेहनत किया, इतना सीखा, फिर भी घाटा क्यों। ये अधीरता उसे और जल्दी निर्णय लेने पर मजबूर करती है और वो खुद ही अपने ही जाल में फंस जाता है। सफल ट्रेडिंग का पहला नियम है, मार्केट को समय दो, खुद को कंट्रोल करो। लेकिन शुरुआती ट्रेडर मार्केट को नहीं, खुद को हराने में लगे रहते हैं।
अगर आप बिगिनर हैं और आप खुद को बार बार रिवेंज ट्रेडिंग करते हुए पाते हैं, तो आपको कुछ कदम तुरंत उठाने चाहिए। पॉज लो। नुकसान के बाद कम से कम 24 घंटे तक ट्रेड ना करो। जर्नल लिखो। हर ट्रेड का कारण लिखो, क्यों लिया, कब लिया और क्या महसूस किया। रिस्क लिमिट तय करो। एक दिन में जितना नुकसान सह सकते हो, उससे ज़्यादा रिस्क मत लो। माइंडसेट पर काम करो। ट्रेडिंग सिर्फ स्किल नहीं, मेंटल स्ट्रेंथ भी है। लर्न फ्रॉम लॉस। हर नुकसान को सबक समझो, सजा नहीं। डिसिप्लिन बनाओ। मार्केट में जीतने के लिए रणनीति नहीं, कंट्रोल जरूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग तब रुकती है जब आप मार्केट को दुश्मन नहीं, एक शिक्षक के रूप में देखने लगते हैं। हर नुकसान आपको कुछ सिखाने आता है। कभी धैर्य, कभी टाइमिंग, कभी रिस्क मैनेजमेंट। जो ट्रेडर इसे समझ लेता है, वही लंबी रेस का घोड़ा बनता है। याद रखो, मार्केट तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ ये परख रही है कि क्या तुम अपने भावनाओं को संभाल सकते हो या नहीं। रिवेंज ट्रेडिंग असल में मन की हार है, न कि पैसे की। जब ट्रेडर अपनी भावनाओं के वश में आकर निर्णय लेता है, तो वो मार्केट से नहीं, अपने अंदर के डर और अहंकार से हारता है। सफल ट्रेडिंग का असली मंत्र यह है कि हर नुकसान को स्वीकारो, हर जीत को नम्रता से लो और हर दिन सीखते रहो। यदि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो मार्केट आपको कभी नहीं हरा सकती। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट फाइटिंग द मार्केट, इट्स अबाउट मास्टरिंग योरसेल्फ।